ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के बाद पूरी दुनिया की राजनीति बदल गई है। जिस कार्रवाई को ताकत दिखाने का कदम माना गया था, अब वही अमेरिका के लिए नई चुनौती बनती नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही, और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिससे इजरायल पूरी तरह सहमत नहीं है। इसी बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जल्द ही व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात हो सकती है। आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या वजह है और दुनिया की नजर इस बैठक पर क्यों टिकी हुई है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईरान पर हुए संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के बाद दुनिया की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका और इजरायल ने इस कार्रवाई को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया था, लेकिन इसके बाद हालात पहले से ज्यादा जटिल हो गए। अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या अमेरिका और इजरायल की सोच में दूरी बढ़ रही है। इसी बीच खबर सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही व्हाइट हाउस में आमने सामने बैठ सकते हैं। माना जा रहा है कि ये मुलाकात आने वाले दिनों में दोनों देशों की रणनीति तय करने के लिहाज से काफी अहम होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बताया कि नेतन्याहू उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बैठक नाटो शिखर सम्मेलन के बाद अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह हो सकती है। ट्रंप ने ये भी कहा कि उनकी और नेतन्याहू के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी जोड़ दिया कि उन्हें पता है कि बॉस कौन है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों नेताओं के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। कई मुद्दों पर अब अमेरिका और इजरायल की सोच अलग नजर आ रही है और इसीलिए प्रस्तावित बैठक को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। उधर इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि नेतन्याहू ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्रंप को फोन कर शुभकामनाएं दी थी। इसी बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने जल्द मुलाकात करने पर सहमति भी जताई। नेतन्याहू ने अमेरिका को दुनिया में आजादी का सबसे बड़ा रक्षक बताया और दोनों देशों की साझेदारी को बेहद मजबूत बताया, लेकिन इन बयानों के बावजूद ये भी साफ है कि हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ बना संघर्ष विराम काफी टाइम तक कायम रहे। साथ ही वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इजरायल का रुख इससे अलग माना जा रहा है। इजरायल लगातार ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में नजर आ रहा है। अमेरिका ने इजरायल से लेबनान में सैन्य अभियान सीमित रखने और दक्षिणी लेबनान से चरणबद्ध वापसी पर भी विचार करने को कहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इजरायल इस सुझाव से पूरी तरह सहमत नहीं है और इसीलिए दोनों देशों के बीच रणनीतिक मतभेद की चर्चा तेज हो गई है। इन सब के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर भी बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत की तैयारी चल रही थी, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार की वजह से वार्ता को करीब एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया। ट्रंप ने ये भी दावा किया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला न करने की सहमति बनाई है। हालांकि इस दावे पर आधिकारिक तौर पर कोई संयुक्त पुष्टि सामने नहीं आई है। अपने बयान में ट्रंप ने खामेनी के अंतिम संस्कार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि ईरान में लोग खामेनी को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़ और लोगों को रोते देखकर उन्हें हैरानी हुई। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू की होने वाली मुलाकात अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ती दूरियों को कम कर पाएगी? क्या ईरान को लेकर दोनों देश एक नई रणनीति बनाएंगे या फिर मतभेद और गहरे होंगे? आने वाले दिनों में होने वाली ये बैठक सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति की दशा तय करने वाली घटना भी साबित हो सकती है।